नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधुमेह। आज हम आगे बढ़ेंगे बिगिनर सीरीज में और उसके पहले एक प्रेयर करते हैं योग गुरु पतंजलि का। दोनों आंखें बंद कीजिए, धीमी गति से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा नलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रखिए, धीमी गति से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। धीमे से श्वास लेते हुए एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए। धीमी गति से श्वास लेते छोड़ते रहिए। आती जाती श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने मन को, शरीर को आज के सेशन के लिए तैयार कीजिए। शरीर के बाहर और भीतर सुखमय, आनंदमय वातावरण का अनुभव कीजिए। अपने अंगूठे से लेके सिर तक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए और पूरी भरपूर ऊर्जा के साथ आज के सेशन के लिए तैयार हो जाइए। प्यारे से मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलिए। नमस्ते दोस्तों, बिगिनर सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम 3 महत्वपूर्ण आसन करेंगे और थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा पर हो जाएगा, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। पहले हम करेंगे पर्वत आसन, उष्ट्रासन और जानु शीर्षासन। ये तीनों आसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। बिगिनर्स के लिए कैसे करना है मैं इजी टेक्निक भी बताऊंगी। आप मेरे साथ शुरू कीजिए। सबसे पहले हम करते हैं पर्वत आसन। पर्वत आसन में करने के लिए आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, या तो अर्ध पद्मासन में, या फिर सुखासन में, या फिर पद्मासन में। अगर आपका पद्मासन लगता है तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। दोनों पैर सामने, राइट पैर को वर्टिकली फोल्ड कीजिए, देन ट्रांसफर फोल्ड कीजिए। अपने एंकल को थोड़ा सा डी ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट थाई पे प्लेस कर दीजिए। देन लेफ्ट पैर को लेकर आना है, एंकल डी ट्विस्ट करते हुए राइट थाई पे। दोनों हाथों को जोड़ लेना है। ऐसे जोड़ना है कि हाथ की 4 उंगलियां मिली हुई, अंगूठा अलग, छाती से पास होना चाहिए, छाती से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अब धीरे से सांस लेते हुए आपको ऊपर उठाना है, शोल्डर से ऊपर उठाना है। ये शोल्डर स्ट्रेच के लिए है। शोल्डर से ऊपर उठाते हुए आपको क्राउन के पास लेके जाना है, फिर धीरे से उसको पीछे लेके जाना है हेड के, एंड देन हाथ को सीधा। अब देख रहे होंगे कि पेट के निचले भाग में, आपके चेस्ट में, शोल्डर्स में, एक्जिला में एक अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन देना है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। बाकी आपको आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथ को आगे लाइए, शोल्डर्स को देखते रहना है, शोल्डर्स पे ध्यान केंद्रित करनी है। पीछे लाइए और फिर धीरे से नीचे। ये पर्वत आसन है। कई सारे स्कूल में अधोमुख श्वानासन को भी पर्वत आसन कहते हैं, पर गुरुकुल में हमें इसे पर्वत आसन के रूप में ही सिखाया गया। और ये पर्वत आसन है, इससे हमारे आसपास के मसल्स में काफ़ी अच्छा खिंचाव होता है। पेट के निचले भाग में, शोल्डर्स में। ये धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने के लिए प्रारंभिक आसन है।
कोई भी आसन आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्ट हो पाएगा। अभी हम दूसरा आसन करते हैं, उष्ट्रासन, जिसे इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं। चलिए, इसे वापस से आने के लिए आपको धीरे से लेफ्ट पैर को आगे लेना है, देन राइट पैर को। ओके, चलिए। सबसे पहले कोई भी सिटिंग आसन करने से पहले दंडासन में बैठ जाइए। ये हमारा दंडासन होता है जिसमें कि लेफ्ट राइट करके आपके बटक्स को सेट कर लेना है। फिर राइट पैर को फोल्ड कीजिए, आपकी टो फेसिंग अपवर्ड, लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लीजिए। हम आगे वज्रासन में, उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को आपके कमर पे रखना है, कमर पे स्टैंड हो जाना है। दोनों नी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेंगे, हिप जितना। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे ऐसे प्लेस करना है आपको। देखिए, मैं आपको एक बार पीछे से भी बताती हूँ। ऐसे हिप को सपोर्ट करना है, ऐसे नहीं। ऐसे करने से, अगर हम ऐसे प्लेस करते तो हमारी शोल्डर ओपनिंग भी होती है, हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है। तो आपको दोनों हाथों को पीछे ऐसे प्लेस कर लेना है, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, नीचे। फिर राइट हैंड को आपके हील पे प्रेस कर देना है, देन लेफ्ट हैंड को हील पे प्रेस करना है। ये बहुत आसान तरीका है। फिर आसन में बने रहिए, धीरे से लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को ऊपर। वज्रासन में बैकवर्ड इंटेंस बेंडिंग है, इसलिए एक बार आप शशांकासन में रेस्ट कर लीजिए। 1 से 3 ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। फिर से आ जाइए। ये बहुत आसान तरीका है कि हाथों को साइड में प्लेस करके आपको नीचे जाना है। फिर धीरे से राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड। अब देख रहे होंगे पूरे शरीर में, आपके थाइज में, लोअर एब्डोमेन में, चेस्ट में, शोल्डर में, आपके सर्वाइकल में, सब में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। धीरे से ऊपर आ जाइए। अगर इनिशियल फेज में आपको डिफिकल्टी है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अंगूठे को अंदर कर दीजिए, थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। अपने दोनों घुटनों पे आ जाइए, दोनों हाथों को साइड में, फिर धीरे से नीचे जाते हुए राइट, देन लेफ्ट। उसके बाद फॉरवर्ड बेंड। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बैकवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं तो उसका विपरीत करने फॉरवर्ड बेंड कर लीजिए। ओके, तीसरा आसन हम करने वाले हैं जानुशीर्षासन। ये पश्चिम उत्तानासन का ही प्रारंभिक है। इसमें हम दोनों पैर से स्ट्रेच करते हैं और इसमें एक पैर से स्ट्रेच करते हैं। पहले आप लेफ्ट राइट होकर सिट बोन पर बैठ जाइए, दोनों हाथ साइड में, राइट पैर को वर्टिकली फोल्ड कीजिए, देन ट्रांसवर्स फोल्ड कीजिए, स्पाइन सीधी, दोनों हाथों को कान के साइड में, सांस छोड़ते हुए आपको दोनों हाथों से लेफ्ट पैर के सेंटर भाग सोल्स को पकड़ के अपना हेड या चिन सिन बोर्ड पे रेस्ट देना है। मेक श्योर कि आसन में आप सांस लेते छोड़ते रहिए। 3 से 5 श्वास तक रुकिए। अगर थकान लग रही है, श्वास चढ़ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, तो धीरे से ऊपर आ जाना है। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, देन नीचे, देन वर्टिकल फोल्ड, देन ट्रांसफर फोल्ड। दूसरे पैर से भी हम सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट पैर को वर्टिकली फोल्ड कीजिए, देन ट्रांसफर फोल्ड कीजिए,
राइट पैर के अंगूठे अपवर्ड, दोनों हाथों को कान के पीछे, श्वास छोड़ते हुए आपको शिन बोर्ड को रेस्ट करना है। आसन में श्वास लेते छोड़ते रहना है। मिनिमम 3 से 5 ब्रीदिंग कीजिए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ाइएगा। जितना समय आसन में रुकेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा असरकारक रहेगा। बहुत फास्ट ब्रीद नहीं करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर नीचे। और जब भी आप कोई फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं तो झुकते समय आपको एक लंबी सांस लेनी है, पेट अंदर चेस्ट बाहर। जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारा स्पाइन थोड़ा सा लंबा होता है। देखिए ऐसा किया, और फिर आप झुकोगे तो आपको काफ़ी इजी रहता है झुकने के लिए। ठीक है, ये तीनों आसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रारंभिक लेवल पे। आप इन तीनों आसन का प्रैक्टिस 3 से 5 बार कीजिए। इनके फ़ायदे बहुत है। जैसा आपने देखा होगा कि हमने पर्वत आसन किया, उसमें भी फुल बॉडी स्ट्रेच आ रही है आपकी। लोअर एब्डोमेन, साइड चेस्ट ओपन होता है जब आप शोल्डर से ऊपर जाते हैं तो। उसके बाद हमने किया उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी आपके थाइस पे प्रेशर आते हैं, एब्डोमेन पे प्रेशर आती है, चेस्ट पे प्रेशर आती है, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपका सर्वाइकल एरिया भी इसमें स्ट्रेच होता है। थायराइड के लिए या फिर हार्ट के लिए और लंग्स के लिए उष्ट्रासन बहुत फ़ायदेमंद है। कोई भी जो चेस्ट एक्सपेंशन वाला आसन है वो हमारे लंग और हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा हमने किया जानु शीर्षासन, जिसमें आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल है और हैमस्ट्रिंग मसल है उसमें काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस होता है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ कीजिए, योग कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, उसमें कुछ और आपको चाहिए, कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए या कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कोई आसन आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी बिगिनर सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करने वाली हूँ, किड्स योगा भी शुरू करने वाली हूँ, फिर एडवांस लेवल। तो थैंक यू, धन्यवाद।